दोस्तों मैं बात करूंगा कि 2020 शायद मोदी जी ने टिंग 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 बजाया नहीं होता या तो कोरोना आया नहीं होता तो आज इतने सारे सिंगर्स फ्रेंड हमारे लाइफ में आए नहीं होते। सही बात है। थैंक यू। दूसरा चीज़ है कि अगर मैं गा सकता हूँ ओनली बिकॉज ऑफ 2020 में जब ये कोविड आया तो घर में बैठना पड़ा। उस टाइम पे मैं मेरा बैकग्राउंड बताऊंगा कि आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्किंग विथ एमएनसी कंपनी और मैं घर आना जाना है। बट एक दिन मेरे बेटे ने बोला कि पापा मेरे को जूते चाहिए स्कूल के। तो अमित नगर सर्कल पे हम एक जूते की दुकान में गए। तो शूज लेने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पे कराओके लिखा हुआ है, क्या ये कराओके क्या होता है? मीना शिंदे एकेडमी कराओके लिखा हुआ। तो हमने जाके अंदर देखा तो मीना मैडम बैठे हुए थे। तो मैडम को बोला कि मैडम ये कराओके क्या होता है? क्योंकि मैं जब इंजीनियरिंग किया उस टाइम पे इंजीनियरिंग में ऑर्केस्ट्रा में सब जगह गाते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनल की तरफ बढ़ेंगे। जब से हमने इंजीनियरिंग पूरा किया और जब जॉब चालू हो गई तो हमने सोचा कि हमारा म्यूजिक खत्म हो गया, यहाँ पे हम कभी ऑर्केस्ट्रा में गाएंगे नहीं। बट जैसे ही कराओके देखा तो यार हमने सोचा ये तो पूरा ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे हम आसानी से गा पाएंगे। तो उसी दिन से मीना मैडम ने मेरे को बोला भरत जी आप कराओके गाइए। तो मैं नॉर्मली वॉइस ऑफ कुमार सानू के गाने गाता था, मैंने 2-3 गाने गाए। मैडम ने बहुत तारीफ अप्रिशिएट किया, आज भी मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दूसरा चीज़ है उसी टाइम पे मेरे को विजय भाई मिले, हमारे विजय भाई, और यहाँ पे शीतल जी ने गाना गाया और बहुत सारे सिंगर्स थे उस टाइम पे मिले। और उसी टाइम पे बड़ौदा में जोरदार तालियां, उसी टाइम पे बड़ौदा में वॉइस ऑफ बड़ौदा का कंपटीशन चलता था 2021 में। उनके जो मालिक है आज यहाँ पे खड़े हैं, प्लीज प्लीज सीधम, ये जो वॉइस ऑफ बड़ौदा के जो मालिक है जो रवि कदम जी, उन्होंने जो हमको स्टेज पे मिलाया तो हमने शायद 15 स्टेप में हमने कराओके सिंगिंग के साथ और ऑर्केस्ट्रा के साथ हमने वॉइस ऑफ बड़ौदा में पार्टिसिपेट किया। उसी टाइम पे मेरा जिगर दोस्त अशोक बारोट जी मिले मेरे को और सोनल बहन, और उसी टाइम पे एक बहुत ही बेहतरीन आदमी जो वॉइस ऑफ बड़ौदा के साथ काम कर रहा था और जितने भी सिंगर वहाँ पे कंपटीशन में आते थे सबको अप्रिशिएट करता था। मैं तो कार लेके कंपटीशन में आता था, गाना गा के गाड़ी से ऑफिस चला जाता था। बट ये जो बंदे का नाम है जो मोंटू मलिक है, वॉइस ऑफ बड़ौदा में वो बंदा सारे सिंगर को अप्रिशिएट करता था। और वॉइस ऑफ बड़ौदा के जो मालिक हैं जो रवि कदम थे, सारे सिंगर्स को बहुत कुछ सिखाते थे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। इसके बाद माई सेल्फ, अशोक भाई और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो हम लोग विनर हुए, फर्स्ट विनर वॉइस ऑफ बड़ौदा में हुए। इसके बाद जब मोंटू सर ने बोला कि यार तुम लोग बहुत अच्छा गाते हो तो आप कुछ आगे बढ़िए, तो हमने ऐसा सोचा। उस टाइम पे हमारे मीना शिंदे मैडम को यूएस जाने का हुआ। जैसे यूएस जा रहे थे तो एकेडमी में शायद कोई चलाने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा अभी कराओके भी बंद हो जाएगा, अभी कैसे गाएंगे। हम जैसे ही घर से बाहर जाते थे, एक सिंगर थी छोटी सी लड़की, मतलब थापा, वो म्यूजिक क्लास चला रहे थे। उसने मेरे को देखा, मैंने बोला यार ये तो अपने घर पे पास ही कराओके सिंगिंग क्लास है, हम गा लेंगे। तो हम क्लास में जैसे गए, वो लड़की ने क्या बोला कि सर ये म्यूजिक क्लास मैंने 3 पार्टनर से स्टार्ट किया है, बट ये क्लास मैं अभी नहीं चला पाऊंगी क्योंकि हमारे 2 पार्टनर से मना कर दिया है जो क्लास का रेंट देने के लिए। उसी टाइम पे मैंने बोला कि आप अगर ये क्लास मेरे को देना चाहते हो दे दीजिए, इसी मंथ से रेंट मैं पे करूँगा। तो वो उसने उसी दिन मेरे को चाबी दे दिया सारेगामापा म्यूजिक क्लास का। और नेक्स्ट डे से हमारे पास कुछ नहीं था, घर में जो म्यूजिक का जो स्पीकर्स थे, कीबोर्ड था, जो था, हमने क्लास में रख दिया। लेकिन अभी क्लास चलाएंगे कैसे? तो हमने सोचा कि वॉइस ऑफ बड़ौदा में जो मोंटू मलिक जी हैं और हमारे जो दोस्त हैं, विजय भाई है, अशोक भाई है और तारक भाई और गौतम दा, ऐसे बहुत सारे दोस्त, उनको मैसेज किया कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, अपने को एक क्लास स्टार्ट करना है। तो वो अरे यार क्या बात है, चलो कल से स्टार्ट।
मैंने बोला कल से स्टार्ट तो जरूर करेंगे, लेकिन 7,000 अपने को रेंट पे करना है, कैसे करेंगे, फीस कैसा करेंगे, फीस भरत भाई जो रखोगे वो फाइनल। हम लोगों ने उस टाइम पे 600 पे फीस किया था। उसके बाद मैंने ऐसा सोचा था, मोंटू सर और वॉइस ऑफ वडोदरा के जैसे हम विनर हुए थे, कि हमने सोचा था कि कनेक्ट ऑल सिंगर इन कराओके। ये हमारा एम था कि कराओके सिंगिंग में सारे सिंगर्स को कनेक्ट करना है, कुछ भी हो जाए अपने को सबको एक अप्रिशिएट करके गाना गा के एक लेवल पे लेके आना है बड़ोड़ा का। तो हमने कमाडी बाग में फर्स्ट शो किया, अशोक भाई, मैं, विजय भाई, सारे गामा सारे, कम से कम 15 सिंगर हमारे साथ कनेक्ट हो गए। इसके बाद हम जब हेड पे हमारा साउंड सिस्टम करा के बड़ोड़ा कमाडी बाग में जैसे जा रहा था, एक सिक्योरिटी हमारे पास आई, अरे सर क्या है ये कराओके गा रहे, हमको भी मौका दीजिए, बोले आप भी चलिए। तो आप मानोगे नहीं, मोंटू जी ने बहुत अप्रिशिएट किया था उस टाइम पे, मैं तहे दिल से उनको स्वागत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे बड़ोड़ा कराओके कमाडी बाग में शो करना एक हमारे लिए चैलेंज था। बट अशोक भाई हमारे, मैं जब भी फोन करूँ अशोक भाई मेरे साथ आ जाइए। उसके बाद आज हमारे सारेगामापा म्यूजिक क्लास में बहुत बेहतरीन सिंगर्स कनेक्ट हो गए। मैं साउंड के साथ साथ बहुत बड़ोड़ा के सिंगर्स के साथ कनेक्ट हुआ। आज हमारे साथ काफी सिंगर्स में नाम होगा, अनिल भाई, मोती दादा, हाँ, एक बहुत बेहतरीन कहानी। हमारे पास कोई फीमेल सिंगर नहीं था, 6 महीने तक हमारे पास फीमेल सिंगर नहीं था, और मैं और अशोक भाई किसी को बोल नहीं पाते थे कि हमारे पास गाने उधर आना। तो उस टाइम पे क्या होता था, हमारा फेसबुक पेज देख के मेरे को और अशोक भाई को लोग बुलाते थे बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। तो अभी ड्यूएट कौन गाएगा, मैं और अशोक भाई सारे ड्यूएट गाते थे। अशोक भाई फीमेल गाए तो मैं मेल गाऊं, लेकिन सारे मेल वॉइस पे। एक बार जोरदार अशोक भाई का, अशोक भाई तो ये करवा था। तो दोस्तों, आज हमारे सारेगामापा म्यूजिक क्लास और बड़ोड़ा में हमारे क्लास में जितने भी लोग आए, आज सर्टेन वो कहीं ना कहीं एकेडमी चला रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना एक लेवल पे काम कर रहे हैं। और मैंने भी सबको बोला था, आपका जो 600 फीस मेरे क्लास में आ रहा है उसको मैं फेल नहीं होने दूंगा, आपको एक साथ वापिस करूंगा। तो आज काफी सिंगर्स ने अचीव किया है और सो मेनी सिंगर्स आर कंटिन्यूइंग। तो थैंक यू। इसके बाद विजय भाई को इसलिए मैं थैंक यू बोलूंगा कि हमारा जो कारवा था सर्टेन कुछ लेवल तक था, हम कनेक्ट होते थे, ये है वो है ये। कभी कभी मैं जॉब की वजह से कमाडी बाग में शो नहीं कर पाता था, बट विजय भाई ने एक बीड़ा झड़पा, क्यों ना हम एक ग्रुप बना के 250 सिंगर एक साथ कनेक्ट कर दे एक ग्रुप में। तो उन्होंने एक सुर संगीत इवेंट स्टार्ट किया। उस सिंगिंग के ग्रुप पे आज 250 सिंगर है। विजय भाई के लिए क्लैप हो जाए। उनका एक ही मकसद था कि सारे सिंगर्स को एक दूसरे से पहचाने, एक लेवल पे काम करें। जैसे कि सारे सिंगर, आज मैं तो ये बोलूंगा कि शायद बड़ोड़ा सिटी गुजरात में फर्स्ट सिटी होगा शायद, अगर कैलकुलेशन करें तो सिंगर टॉप में आएंगे, क्योंकि बड़ोड़ा सिटी में जितने सिंगर्स है शायद कोई सिटी में नहीं होगा। क्योंकि मैं बहुत सारे ग्रुप के साथ कनेक्टेड हूँ और दे आर रियली फैंटास्टिक सिंगिंग। कोई डॉक्टर हैं, कोई टीचर्स हैं, कोई होम है, तो लोगों को टाइम नहीं मिला, बट दे आर फैंटास्टिक सिंगिंग। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे जो क्लास के जो सिंगर्स हैं उनको भी तहे दिल से नमस्कार। हमारे सीनियर सिंगर देवजी दादा बैठे हुए, अनिल भाई और बेहतरीन सारे सिंगर्स हैं। और हमारे साथ रन्ना मैडम भी हमारे क्लास में आए थे, सोनल मैम और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आज सर्टेन एक लेवल पे हैं। थैंक यू। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि सारे सिंगर्स को और सिंगिंग खत्म करना है, तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं। और गा सकते हैं मोंटू सर, 2 वर्ड्स फॉर यू। ओके, चलिए तो गाने की ओर चलते हैं। जैसे भरत सर ने बताया कि ये और अशोक जी दोनों डुएट्स गाते थे, फिर हमने तय किया कि हम फेसबुक लाइव करते हैं और उसमें हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे साथ जो फीमेल जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। एक साथ में 7 फीमेल आ गई थी।
Thank you. Thank you giving for chance singing. Thank you.